जी नाज़रीन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ कि आप शो एंजॉय कर रहे होंगे। नाश्ता और चाय साथ साथ चल रहा होगा। आपने पाकिस्तान के दो ज़बरदस्त शाहकारों से आपकी मुलाकात हुई और हमें बहुत मज़ा आया और देखा पाकिस्तान किस तरह हमारा तरक्की करता जा रहा है। हर शोबे में हम देख रहे हैं कि हमारे पास बच्चों से लेके बड़ों तक वी सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड वी सी अ लॉट ऑफ इनोवेशन एज वेल। क्यों अली, क्या कहते हैं बिल्कुल आप इधर क्यों खड़े हुए हैं? मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि अब हम जिनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपके साथ गेम खेलता हूँ। तो आप पूरा दिन ही गेम खेलते हैं मेरे साथ? नहीं, अभी तक नहीं खेला, अब खेलूंगा थोड़ा सा ना। इसमें मतलब आपको हिंट दूंगा। अच्छा चलें। अगले सेगमेंट में हम क्या करने जा रहे हैं, और आप हमारे नाजरीन को, मैं अपने व्यूवर्स से भी ये कहूँगा, जो हमारे आज न्यूज़ के व्यूवर्स हैं, आज एंटरटेनमेंट के जो व्यूवर्स हैं, मैं आपके लिए एक OST जो है थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ और उसके बाद आप पहचानिएगा कि मैं किस ड्रामे का OST गा रहा हूँ और उसकी कास्ट से फिर हम इनको मिलवाएंगे। बिल्कुल जी। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा गुनगुनाने की। We are all listening to you, please. फिलहाल बहुत दिल डरता है, हर रोज ये आहें भरता है, अखियाँ आशिकों से भरता है, ये सिर्फ मोहब्बत करता है। क्या बात है अली, क्या बात है। सबसे पहले तो माशाल्लाह अली, क्या खूबसूरत गुनगुनाते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और बड़ी तासीर है आपकी आवाज़ में। और साथ साथ मैं देख रही थी कि व्यूअर्स को हम पीछे से झलकियाँ दिखा रहे थे अपने ड्रामे की, जो कि आज एंटरटेनमेंट पे आता है। उसका नाम है फिलहाल। मैं समझ गई आप मुझे क्या क्यों देना चाह रहे थे। हमारे पास आज सेट पे मौजूद हैं फिलहाल के प्यारे प्यारे सितारे। ये वो ड्रामा है जो आज एंटरटेनमेंट पे एयर होता है एवरी फ्राइडे और कल इसकी रात 8 बजे किस्त आने वाली है। बिल्कुल 3 एपिसोड इसकी जा चुकी हैं। 3 एपिसोड्स में जो कुछ हुआ वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब क्या होने वाला है बताएंगे नहीं आपको, ये सस्पेंस रहेगा। लेकिन अब इन किरदारों में मजीद क्या इजाफा होने जा रहा है, उन किरदारों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन खान। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। सुबह सुबह आप लोगों को जगा दिया हमने। और साथ हमारे मौजूद हैं इलियास नदीम साहब, और ये ड्रामे में एक जबरदस्त कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये सबीन के भाई बने हैं। और जो 3rd एपिसोड आई है ना, 3rd एपिसोड का जो एंड हुआ वो इस तरह से हुआ कि सबीन को कॉल आती है और सबीन को कॉल पर ये बताया जाता है एकदम कि भाई की कॉल थी और भाई ने बताया कि अब्बू को कुछ हो गया है और सबीन सडन वो सोफे पर बैठी है और वो बैठी रह गई है। उसके बाद सबीन की सास जो है ना, पूरा रात को ड्रामा देख के समझ के रिसर्च पूरी करके आए अली मुझे लगा पूरी एक्टिंग भी करके दिखा दो ना जरा पे, कैसे फोन आया था और क्या हुआ था जरा बताइए ना। तो वो फोन तो वो खातून ने रिसीव किया था, आप करके दिखाएं, सबीन आप बन जाए। हाँ चलिए, थोड़ी देर के लिए चले आप मुझे कॉल करें मुझे। ठीक है, पिक योर फोन। अच्छा मैं तो जी हेलो सबीन, मैं इलियास बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। और कैसे हो भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, एक सैड न्यूज़ है कि खैरियत? क्या हुआ? बाबा को कुछ हो गया। हाय अल्लाह, क्या हुआ उनको? खैरियत तो है ना? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ चले गए भाई आप? उफ़ अल्लाह, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा इनका? सडन सबीन बैठी रह गई और उसके बाद उसकी हम बताएंगे आगे क्या हुआ। लेकिन साथ ही हमारे एक और हमारे एक्टर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, असद बट साहब। और आपका सोहेल का किरदार अदा कर रहे हैं और शाहीन नुज़हत के किरदार में होंगे हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, पहले मेरे ख्याल से ना यहाँ से शुरू करते हैं इलियास साहब से। जरूर। इलियास साहब, आखिरी कॉल आपकी आई है 3रे एपिसोड में, आगे फिर इसका मतलब आप आने वाले हैं और अगले एपिसोड्स में हम आपको देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आखिरी कॉल जो भाई, कॉल पे आपने ऐसे क्या कहा था? मुझे बता देते, मैं भी कह देता यहाँ पर कि आपने कॉल पे क्या बात की। इसलिए मैं कोई खामोश क्यों बोल, क्योंकि वहाँ कुछ आवाज ही नहीं आई ना, इसलिए मैं भी खामोश हो गया। फिर ठीक है, वही तो सस्पेंस है, वही सस्पेंस है। वो बता दिया तो अगला एपिसोड का वो खत्म हो जाएगा। और हम चाहेंगे कल जो आपकी एयर हुआ एपिसोड वो सब देखें ना, कल रात को जो होगी। और बहुत अच्छा है फिलहाल। वजह इसकी ये है कि जब मैंने इसके 3 एपिसोड देखे, फास्ट ट्रैक चल रहा है, ठीक है। कहानी जो है बड़ी तेजी नहीं हो रही, ड्रैग नहीं हो रही, चिंगम की तरह खिंच नहीं रही है। बिल्कुल, तो यही पब्लिक की डिमांड यही है, ठीक है ना। एक तो हमारे यहाँ जो मजलूम औरत वाला है ना, वो तो इसमें है टच, आपको नजर आ रहा है, हेरा सोमरो।
बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा किया उन्होंने कैरेक्टर। बाकी भी ज़ेबा आपा हैं जो कैरेक्टर हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब शाहीन आ रही हैं तो असद बट हैं, हमारी एंट्री अब होने वाली है, तो ये आप लोग बताएंगे कि हम कैसा कर रहे हैं। बिल्कुल हम बताएंगे, लेकिन हमें तो यहाँ आपके साथ इतना मजा आ रहा है, तो मतलब हम देखेंगे कि ड्रामे में आप लोगों ने कितने मजे किए और आगे जो आपके एपिसोड्स आने वाली हैं उसमें आप लोग मतलब क्या चार चांद लगाते हैं। नहीं सर, मैं एजाज भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, एजाज कुरैशी साहब जो जी बिल्कुल डायरेक्टर हैं बिल्कुल, तो उनके साथ ये फायदा होता है कि वो आपको कैरेक्टर करके भी दिखा देते हैं कि कहीं आप थोड़ा सा अगर कैरेक्टर से बाहर जाते हैं तो ये बड़ी आसानी होती है उनके साथ। तो माशाल्लाह देखिए, अब इन्होंने कैरेक्टर की बात की और मैं आपसे ऑफ कैमरा भी यही बात कर रही थी कि कैरेक्टर जब हम प्ले करते हैं एक्टर्स और फिर उसके बाद घर जाते हैं, ज़ाहिर है आप एक सर्टन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, चाहे वो विलन का है, चाहे वो एक फ्रेंड का है, हीरो का है, जो भी है, क्या उसी कैरेक्टर में हम एब्जॉर्ब होके वही रह जाते हैं, घर जाके भी वही एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम रियलिटी में आ जाते हैं द मोमेंट आप घर में एंटर होते हैं? होता कैसे, ये ट्रांजिशन कैसे होती है? अच्छा, अदर एक्टर्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कि घर जाके नॉर्मल हो जाता हूँ। ओह ग्रेट। सेट पे पहुँचने से पहले उसको पूरा जाहिर सी बात है अपने ऊपर ढालना पड़ता है, जब तक कैरेक्टर में नहीं आएंगे तो उस चीज़ हो नहीं पाएगी। और जो आपने वो सवाल किया था कि आप लोग रोते किस तरह से, विक्स लगाते हैं, बिल्कुल ग्लिसरीन लगाते हैं, ये होता है कि अपना कोई एक बैड मोमेंट्स याद करना पड़ता है। सम टाइम अगर आंसू नहीं आ रहे फिर तो लगाना पड़ता है कुछ, लेकिन ज़्यादातर आ जाते हैं कि आप कभी ना कभी उस फेज से गुजरे होते हैं, तो उस मोमेंट को जब आप याद करके फील करके पूरा वो डायलॉग बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं। तो मतलब इस पूरे ड्रामे में कहीं सोहेल रोया है? सोहेल रोएगा नहीं, रुला देगा। सोहेल रुलाएगा। हम वेट करेंगे कि सोहेल ऐसा क्या करने वाले हैं जो नाज़रीन को ये रुलाएंगे। बिल्कुल, मतलब सोहेल रोएगा नहीं, सोहेल रुला देगा, सोहेल रुलाने वालों में से। क्योंकि फिलहाल इसको मैं फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा। मेरे लिए फायदा ये है कि सोहेल जिनको रुलाएगा ना उन्होंने हमें रुलाया। अरे ये तो आपके दिल को तस्कीन दे रहा है। मकाफाते अमल चल रहा है यहाँ पे, मकाफाते अमल चल रहा है, टिट फॉर टैट। और ये ड्रामे की जो स्टोरी लाइन है, मैं देख रही थी, इसको पढ़ रही थी, वो यही है कि मोहब्बत, रिश्ते हैं, रिस्पेक्ट है, रिवेंज है, बदला है, और स्टोरी लाइन बहुत एक घरेलू स्टोरी है, मगर इसमें एक ही मैंने देखा एक ही सेट पे सारे इमोशंस मिक्सड अप होके आ रहे हैं। मतलब आप रो भी रहे हैं, आप हंस भी रहे हैं, आप एंजॉय भी कर रहे हैं, आपको खुशी भी मिल रही है और आप गम में, और आप मोहब्बत भी सीख रहे हैं वहाँ से। एक बाप की मोहब्बत सीख रहे हैं, एक बेटे की मोहब्बत सीख रहे हैं, एक शौहर की मोहब्बत सीख रहे हैं, भाई की मोहब्बत सीख रहे हैं। अब शाहीन की तरफ आते हैं। शाहीन ये बताइए कि जब आप जैसे ड्रामा देखती हैं अपना, या जो भी कोई भी आपने सेट पे शो किया, तो उसके बाद आप जाके उसको देखती हैं कि यार इसमें ये गलती हो गई, मुझे इसको ये बेहतर कर सकती थी, मैं ये ज़्यादा अच्छा एक्ट हो सकता था, इस तरह की हम एज एक्टर जो है, मैं अगर आपसे पूछूं तो ये चीज़ें मॉनिटरिंग करते हुए, मॉनिटरिंग के बाद कि ये मजीद अच्छा हो सकता था। जी, ऐसा करना पड़ता है लाजमी, क्योंकि जब तक हम अपने आप को खुद जज नहीं करेंगे तब तक हम अच्छी एक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमें इसके लिए ज़रूर अपने आप को भी जज करना चाहिए, और हमारे डायरेक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो हमें समझाते हैं सेट के ऊपर, तो उम्मीद है सबको पसंद आएगा। पसंद है। अच्छा, नुज़हत क्या करने वाली है? सस्पेंस में रख के, फिलहाल सस्पेंस में रख के फिलहाल को डिफाइन करें। आज का कीवर्ड है फिलहाल। अगर अभी सारे पोल खोल दिए मैंने तो फिर बचेगा फिलहाल सिर्फ आप बताएं कि नुज़हत की एंट्री अभी थोड़ा टाइम है आने में, थोड़ा टाइम लगेगा नुज़हत को आने में, फिर नुज़हत आएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी सारी चीजें। तो नुज़हत आएंगी, आपने इंतजार, फिलहाल आपने नुज़हत का इंतजार करना है। फिलहाल हम आपको इतना ही बता सकते हैं, सोहेल का भी इंतजार करना है और नुज़हत का भी। सोहेल तो हमें लग रहा है कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सोहेल बहुत जल्द आने वाले, और फिलहाल मेरे ख्याल में हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। फिलहाल हम छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और फिलहाल कैमरा हम इनसे गपशप लगाते हैं। जी नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।